नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। होली का त्यौहार आने वाला है और होली की बात कही जाए और होली में अगर कवियों की बात ना हो, गीतकारों की बात ना हो तो फिर होली होली नहीं होती, होली अधूरी हो जाती है। उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे साथ तमाम मेहमान आज हमारे टीवी 24 चैनल पे मौजूद है हमारे साथ और होली के आने वाले महापर्व को लेकर चार चांद लगाने वाले सबसे पहले हम एक लोगों से आप सभी लोगों को रूबरू कराएंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं अंकुर पाठक जी, हास्य रस के ये कवि हैं हमारे साथ, और दूसरे हमारे साथ है धीरज मिश्र जी मौजूद हैं, गीतकार हैं, फिर अमित अवस्थी जी मौजूद हैं, फिर जितेंद्र मिश्र जी मौजूद हैं, फिर सोमनाथ कश्यप जी हैं, गीतकार मौजूद हैं। तो हमारे साथ तमाम मेहमान जुटे हुए हैं और सबसे पहले और सबसे खास बात बता दें आपको कि शब्दों की बगिया कही जाती है कवियों की, अगर ये हो और शब्दों की बगिया, एक ये जो लाइन है, जो ये नाम है शब्दों की बगिया, तमाम शब्दों से शब्द निकलते जाते हैं और तमाम ऐसी जो बातें होती हैं वो अपने द्वारा ये लोग रखते हैं कि होली को लेकर अगर बात कही जाए क्या कुछ खास होता है और चार चांद बगैर होली में इन कवियों, इन गीतकारों के अलावा किस बगैर लग नहीं सकता है। तो एक एक करके सभी लोग अपने हुनर को, अपने टैलेंट को दिखाएंगे कि टीवी 24 में किस तरीके से होली इस बार सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम आप सभी लोगों का अपने टीवी 24 चैनल में स्वागत करते हैं और हम चाहेंगे सर कि हास्य रस के आप कवि हैं और कुछ चार लाइन ऐसा सुनाइए जो हमारे दर्शक एकदम से होली में जो चार चांद जो लगता है वो शुरू हो जाए। होली पे अभी कविता है और कविता मैं अभी सुनाने जा रहा हूँ होली पे। उससे पहले मैं एक सुनाने जा रहा हूँ जो कि आज का जो कविता है मुक्तक सुना रहा हूँ कि काजल हटा के देख, तू पाउडर हटा के देख। होली की मस्ती में डूबे और उसके बाद एक कविता, एक गीत अभी आऊँगा। उससे पहले एक मुक्तक कि काजल हटा के देख, तू पाउडर हटा के देख, होठों की लालियों का तू बॉर्डर हटा के देख, खुल जाएगा सब राज तेरे नूर हुस्न का, खुल जाएगा सब राज तेरे नूर हुस्न का, बस एक बार रील से फिल्टर हटा के देख, बस एक बार रील से फिल्टर हटा के देख। बहुत बहुत शुक्रिया। सपनों का संसार सजाने आए हैं, गीतों का त्योहार मनाने आए हैं, सपनों का संसार सजाने आए हैं, रंगों का त्योहार मनाने आए हैं, और हम आवारा पंछी नफरत क्या जाने, हम दुनिया को प्यार सिखाने आए हैं, हम दुनिया को प्यार सिखाने आए। नमस्कार, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक मुक्तक जैसा कि अनन्या जी ने कहा है मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिए कि वक्त बदलेगा शुरुआत जरा होने दे, प्यास बुझ जाएगी बरसात जरा होने दे, दूर हो जाएंगे जो हैं तेरे शिकवे हमसे, दूर हो जाएंगे जो हैं तेरे शिकवे हमसे, दिल से दिल की ये मुलाकात जरा होने दे, दिल से दिल की ये मुलाकात जरा होने दे। जितेंद्र भाई बहुत बहुत धन्यवाद। फागुन का महीना है तो एक छंद आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। फागुन मास बड़ा अनुकूल, मनोरम दृश्य देखावत है, पर्ण सब गिरी जात धरा पर, पेड़ नए पट पावत है, शीत प्रकोप हटे धरती पर, जीव सब मुस्कावत है, रंग गुलाल उड़े धरती पर, मानुष नाचत गावत है, रंग गुलाल उड़े धरती पर, मानुष नाचत गावत है। बहुत बहुत धन्यवाद। टीवी 24 के सभी दर्शकों को होली के इस विशेष पर्व की बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। जैसा अनन्या जी ने कहा है, चार पंक्तियां आप सभी को निवेदित करता हूं, सुनिएगा कि प्रेम में किस तरीके से इस होली को हम मनाना चाहते हैं।
कि टूटे मन से निखरना नहीं चाहते, कि टूटे मन से निखरना नहीं चाहते, बिन तुम्हारे संवरना नहीं चाहते, टूटे मन से निखरना नहीं चाहते, बिन तुम्हारे संवरना नहीं चाहते, साथ में जो चढ़े प्रेम का ये शिखर, साथ में जो चढ़े प्रेम का ये शिखर, इस शिखर से उतरना नहीं चाहते, इस शिखर से उतरना नहीं चाहते। तो आपने देखा कि किस तरीके से सभी कवियों ने चार चार लाइन की, किस तरीके से आप लोगों को सुनाया अपनी पंक्तियां। और खास बात तो ये है कि सभी ने एक से बढ़कर एक एक लाइनों को सुनाया। टीवी 24 के सभी दर्शकों को काफी ज्यादा यूं कहा जाए कि काफी ज्यादा उन लोगों को मनोरंजन का एक जो माध्यम है इन लोगों के द्वारा मिला। लेकिन अब अगर बात कही जाए धीरज मिश्र जी के बारे में, तो धीरज मिश्र जी जितने भी हमारे आगे के कार्यक्रम है सभी लोगों का संचालन करेंगे और यही कार्यक्रम का जितना भी आगे से संचालन करेंगे, वन बाय वन करके जितने भी हमारे कवि हैं सभी आप लोगों के पास, आप लोगों तक वो एक एक अपने जो भी कला है, जो भी हुनर है, सब पहुंचाने वाले हैं। और होली में गुजिया की क्या मिठास होती है, जलेबी की क्या मिठास होती है, रंगों का क्या महत्व होता है, ये सब बताएंगे, कहीं जाइएगा नहीं। और उससे पहली बात ये भी बता देते हैं, राजनीति भी होने वाली है क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाला है, तो राजनीति से जोड़कर भी हम दिखाने वाले अपने कवियों की चार चार लाइन आप लोगों को। जय जगन्नाथ। मैं धीरज मिश्र शांडिल्य। आज टीवी 24 के इस चैनल के माध्यम से हम सभी कवि यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और टीवी 24 के चैनल के सभी दर्शकों को जहाँ तक भी हमारी आवाज़ जा रही है उन्हें होलिकोत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हमारे मध्य में उपस्थित हैं हास्य के एक बहुत ही सशक्त हस्ताक्षर श्री अंकुर पाठक जी। एक बार ज़ोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। हमारे मध्य में उपस्थित हैं प्रेम गीतों के बहुत ही मनोरम रचनाकार आदरणीय सोमनाथ कश्यप जी। हमारे मध्य में हिंदी की छांदस काव्य परंपरा के बहुत ही वरेण्य हस्ताक्षर आदरणीय श्री जितेंद्र मिश्र भास्वर जी उपस्थित हैं। एक बार उनका भी ज़ोरदार तालियों से स्वागत करें। और हमारे कार्यक्रम में जो सबसे वरिष्ठ हैं आज आदरणीय श्री अमित अवस्थी जी, डॉक्टर अवस्थी जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। उनके हिंदी कविता के छंद, गीत सभी बहुत ही प्रसिद्ध हैं और मैं स्वयं धीरज मिश्र शांडिल्य आपके मध्य उपस्थित हूँ। कुछ कविताओं के माध्यम से हम आज आपसे जुड़ेंगे और आज कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए मैं आग्रह करूँगा हमारे जो हिंदी कविता के बहुत ही प्रेम गीतों के बहुत ही सशक्त हस्ताक्षर हैं श्री सोमनाथ कश्यप जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे अपना काव्य पाठ हमारे टीवी 24 के सभी दर्शकों के समक्ष रखें और कार्यक्रम को एक मजबूत आधार प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। टीवी 20 के सभी दर्शकों के होली के मनाएंगे और बहुत सारे जितने भी नवयुवल प्रेमी हैं, बहुतों को तो बहुत कुछ मिलेगा लेकिन बहुतों को बहुत कुछ खोना पड़ेगा। तो एक ऐसा छोटा सा गीत है। इस गीत की भूमिका ये है कि नायिका का विवाह का निमंत्रण नायक के हाथ में मिला है, तो सोचिए उसकी अवस्था का दो बंधे निवेदित करता, सुनिएगा कि आज तुम्हारा मिला निमंत्रण, आज तुम्हारा मिला निमंत्रण, फागुन में है लगन तुम्हारा, कि आज तुम्हारा मिला निमंत्रण, फागुन में है लगन तुम्हारा, फागुन में है लगन तुम्हारा। नायक की पहली अवस्था में आपके मध्य रख रहा हूं साथियों, सुनिएगा कि दिखी दिशाएं खोई खोई, दिखी दिशाएं खोई खोई, नहीं उम्मीदें अब है कोई, कि दिखी दिशाएं खोई खोई, नहीं उम्मीदें अब है कोई, साथ बिताए वो पल रोए, साथ बिताए वो पल रोए, जिन पल में वो कसमें बोई, जिन पल में वो कसमें बोई,
हर वादे का हुआ निवारण, हर वादे का हुआ निवारण, फागुन में है लगन तुम्हारा, आज तुम्हारा मिला निमंत्रण, फागुन में है लगन तुम्हारा, फागुन में है लगन तुम्हारा। इस गीत की उस नायक की दूसरी अवस्था आप लोग सभी को लोग मध्य में रख रहा हूँ, सुनिएगा कि वो क्या सोच रहा है अब। कि सासों की गहराई रोई, बहुतों के लिए उत्सव महोत्सव होगा, उसके लिए पीड़ा है, तब कहता हूँ कि सासों की गहराई रोई, आंखों की परछाई रोई, कि सासों की गहराई रोई, आंखों की परछाई रोई, नहीं मिलन था इस जीवन में, नहीं मिलन था इस जीवन में, जीवन की तरुणाई रोई, जीवन की तरुणाई रोई, मिला यौवन को विफल निरूपण, मिला यौवन को विफल निरूपण, फागुन में है लगन तुम्हारा, आज तुम्हारा मिला निमंत्रण, फागुन में है लगन तुम्हारा, फागुन में है लगन तुम्हारा। साथियों, अब निमंत्रण मिल गया, होली आ गई है। अब होली में उसकी अवस्था क्या है, तो एक दूसरा गीत है इसी के आगे का एक छोटा गीत है, वो सुनिए आप कि अब इस अवस्था में वो क्या देख रहा है, नायक किस अवस्था में है। सुनिएगा, अब होली है, अब होली में वो सोच रहा है उसके साथ होते तो क्या क्या होता, क्या क्या चीजें निवेदित करता हूं, सुनिएगा। कि पिछली होली याद तुम्हारी, कि पिछली होली याद तुम्हारी, रंगों के अवशेष मिले हैं, पिछली होली याद तुम्हारी, रंगों के अवशेष मिले हैं, रंगों के अवशेष मिले हैं। पहला वन निवेदित करता हूं, सुनिएगा कि मुखड़े की वो चमक तुम्हारी, कि मुखड़े की वो चमक तुम्हारी, पायल की वो झनक तुम्हारी, कि मुखड़े की वो चमक तुम्हारी, पायल की वो झनक तुम्हारी, उस होली में याद है मुझको, उस होली में याद है मुझको, झुमके वाली खनक तुम्हारी, झुमके वाली खनक तुम्हारी, रंगों से तन खिला तुम्हारा, कि रंगों से तन खिला तुम्हारा, रंग बिरंगी केश मिले हैं, पिछली होली याद तुम्हारी, रंगों के अवशेष मिले हैं। इस गीत का दूसरा बंद देखिए और क्या सोच रहा है कि थे कपोल और नेत्र गुलाबी, कि थे कपोल और नेत्र गुलाबी, सासों की हर एक बात किताबी, किताबी इसलिए लड़की पढ़ी लिखी है, तब कहता हूं कि थे कपोल और नेत्र गुलाबी, सासों की हर बात किताबी, नैनों से नैनों का मिलना, नैनों से नैनों का मिलना, मिले अधर हम हुए शराबी, मिले अधर हम हुए शराबी, यादों का ही भंग चढ़ाता, यादों का ही भंग चढ़ाता, ख्वाब तुम्हारे शेष मिले, पिछली होली याद तुम्हारी, रंगों के अवशेष मिले, रंगों के अवशेष मिले, रंगों के अवशेष मिले। साथियों, चुनाव भी है, जैसे 2024 का चुनाव भी आ रहा है, और मैं आप इस दरमियान देखेंगे जितने भी नेतागण हैं, उनकी एक छवि का मैंने उनकी छवि को इस गीत में पिरोने का एक छोटा सा प्रयास किया है, निवेदित करता हूं। और ये गीत को हर व्यक्ति सुने, जो वोटर है वो जरूर सुने, तब मैं कहता हूं, सुनिएगा कि राजनीति के गिरगिट सच्चे, न्यूज टीवी 24 के सभी दर्शकों ये सुनना और इसको अपने साथ लेकर जाना और लोगों को सुनाना, तब कहता हूं कि राजनीति के गिरगिट सच्चे निकल पड़े हैं गांव हमारे, कि राजनीति के गिरगिट सच्चे निकल पड़े हैं गांव हमारे, निकल पड़े हैं गांव हमारे। पहली अवस्था सुनिए कि आगे पीछे गाड़ी दौड़े,
आगे पीछे गाड़ी दौड़े, खूब चुनावी बातें महके। आगे पीछे गाड़ी दौड़े, खूब चुनावी बातें महके। गाँव की देहरी पे पहुँचे, गाँव की देहरी पर पहुँचे, झूठे वादे फिर से चहके, झूठे वादे फिर से चहके। कसमें खाते नेता मिलते, कि कसमें खाते नेता मिलते, देखो आए कोरे नारे। राजनीति के गिरगिट सच्चे, निकल पड़े हैं गांव हमारे, निकल पड़े हैं गांव हमारे। दूसरी अवस्था सुनिए कि आप लोग भी देख रहे हैं कि इधर से उधर आना जाना लगा रहता है, सब महत्वाकांक्षी हैं और अवसरवादी हैं। तब कहता हूं कि बेशर्मी से खिली हैं आंखें, चेहरा भी मुस्कान लिए है। कि बेशर्मी से खिली हैं आंखें, चेहरा भी मुस्कान लिए है। दल बदली करके आए हैं, दल बदली करके आए हैं, होठों पर मुस्कान लिए हैं, होठों पर मुस्कान लिए हैं। शीश झुकाए खड़े हुए हैं, कि शीश झुकाए खड़े हुए हैं। दिन में आए देखो तारे, राजनीति के गिरगिट सच्चे, निकल पड़े हैं गांव हमारे, निकल पड़े हैं गांव हमारे। अब इस गीत का अंतिम मन साथियों, ये नेता किसी के नहीं होते। किसी का बलात्कार हो जाए, कोई सांप्रदायिक घटना हो जाए, तो ये उसे भी अवसर बना लेते हैं। तब ये अंतिम पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनिएगा। कि पीड़ा को ये अवसर समझे, कि पीड़ा को ये अवसर समझे, सबके आगे झुके पड़े हैं। कि पीड़ा को ये अवसर समझ, सबके आगे झुके पड़े हैं। चिंताओं की भाव भंगिमा, लुहिया जी इनके लिए एक शब्द प्रयोग करते थे, उस शब्द को इस गीत में डाला है, सुनिएगा। कि पीड़ा को ये अवसर समझे, सबके आगे झुके पड़े हैं। चिंताओं की भाव भंगिमा, चिंताओं की भाव भंगिमा, कुर्सी जीवी लिए खड़े हैं, कुर्सी जीवी लिए खड़े हैं। केवल इनको सत्ता प्यारी, केवल इनको सत्ता प्यारी, इसमें है ये सबसे न्यारे। राजनीति के गिरगिट सच, निकल पड़े हैं गांव हमारे, निकल पड़े हैं गांव हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद। होली के रंग बिखेर रहे थे प्रिय भाई सोमनाथ कश्यप जी। मैं अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले भांग पीने की बात की, तो मुझे बहुत ही लोकप्रिय हास्य कवि राजेंद्र पंडित जी की 4 पंक्तियां याद आती हैं। उन्हीं 4 पंक्तियों से मैं भाई अंकुर पाठक जी को आमंत्रित करता हूं कि पीकर गाय भैंस तक को महतारी कहता है, पीकर गाय भैंस तक को महतारी कहता है। जुम्मन को अक्सर वह चचा तिवारी कहता है, और सच जनता इतनी यदि खंभे से भी टकराए, दोनों हाथ जोड़कर उसको सॉरी कहता है। तो ये मुझे 4 पंक्तियां अनायास ही याद आ गईं। भाई अंकुर पाठक जी से मैं आग्रह करता हूं कि अपने हास्य के कुछ रंग बिखेरें और होली के माहौल में टीवी 24 के दर्शकों को अपने हास्य की पंक्तियों से आप्लावित करें। बहुत बहुत शुक्रिया धीरज भैया। मैं अंकुर पाठक इस होली के पावन उपलक्ष्य पर अपने सभी श्रद्धेय बड़े भैया कवियों को होली की बधाई देता हूँ। साथ में टीवी 24 के सभी दर्शकों को बहुत बहुत होली की बधाई। सुनिएगा एक मुक्तक, उसके बाद एक छोटी सी कविता, और छोटी सी एक मश्करी कविता है, चलेगी एक स्टोरी लाइन की जैसे। सुनिएगा एक मुक्तक, सुनिएगा। कि मैं किसके ही माथे पे रोली लगाऊं। एक लड़का कह रहा है अपनी प्रेमिका के लिए, वो सबसे कह रहा, क्या कह रहा है कि मैं किसके ही माथे पे रोली लगाऊं, सुनो किसके संग रंग की टोली बनाऊं। मैं किसके ही माथे पे रोली लगाऊं, सुनो किसके संग रंग की टोली बनाऊं। अगर तुम नहीं हो मेरे संग तो बोलो,
अगर तुम नहीं हो मेरे संग तो बोलो, अगर तुम नहीं हो मेरे संग तो बोलो, मैं किसके ही संग फिर ये होली मनाऊं। अगर तुम नहीं हो तो फिर ये बोलो, मैं किसके ही संग ये होली मनाऊं। सभी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ एक छोटी सी कविता, सोमनाथ भैया सुनिएगा। जैसे लगे कि एक क्या है, एक दो हैं, एक मंगरू एक झगरू है। सुनिएगा कि मंगरू ने कहा झगरू से कि आइए श्रीमान। आखिरी पंक्ति में लाफ्टर उठेगा, सुनिएगा। अगर लगे कि आखिरी पंक्ति में लाफ्टर है तो आपका आशीर्वाद चाहूँगा। कि मंगरू ने कहा झगरू से कि सुनिए आइए श्रीमान, खाइए ये गुजिया और कीजिए जलपान। मंगरू ने कहा झगरू से कि आइए श्रीमान, खाइए ये गुजिया और कीजिए जलपान। और गले लगाकर होली की बधाई दी, और गले लगाकर होली की बधाई दी, पास में रखी हुई उनको ठंडाई दी। गले लगाकर होली की बधाई दी, पास में रखी हुई उनको ठंडाई दी। फिर पूछा आपका तो सही हाल नहीं दिख रहा, फिर पूछा आपका तो सही हाल नहीं दिख रहा, होली के दिन भी गाल लाल नहीं दिख रहा। फिर पूछा आपका तो सही हाल नहीं दिख रहा, होली के दिन आपका गाल लाल नहीं दिख रहा। तो झगरू बोले कल शाम को भांग चढ़ गई थी, झगरू बोले कल शाम को भांग चढ़ गई थी। मारपीट हो गई और बात आगे बढ़ गई थी, मारपीट हुई और बात आगे बढ़ गई थी। पुलिस उठा के ले गई थी आधी रात में, पुलिस उठा के ले गई थी आधी रात में। 100 लाठी मारकर बंद किया हवालात में, 100 लाठी मारकर बंद किया हवालात में। आखिरी की दो पंक्तियां आ रही लाफ्टर की। बंद किया हवालात में। अरे ये मत पूछिए, मत पूछिए कि मेरा हाल क्या किया रखा है। अरे ये मत पूछिए कि मेरा हाल क्या किया रखा है। गाल मेरा छोड़ के सब लाल किया रखा है, गाल मेरा छोड़ के सब लाल किया रखा है। अब मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि बड़े भैयों को सुनना है, एक छोटी सी कविता सुना ले रहा हूँ हज में। वो आप जिए होंगे। और सोमनाथ भैया ये मैंने जिया है, मैं जो पहले गांव में था, एकदम सच्ची घटना को मैं गीत बना रहा हूँ, सुनिएगा। कि पांडे बोले रंग न लगाना, रंग से मुझे एलर्जी है। सत्य घटना है। पांडे बोले रंग न लगाना, रंग से मुझे एलर्जी है। मार्केट में जो रंग आया है 2 कौड़ी का फर्जी है। पांडे बोले रंग न लगाना, रंग से मुझे एलर्जी है। कि हम सब बोले पांडे जी की ज़्यादा टेंशन मत लेना, हम बोले कि पांडे जी तुम ज़्यादा टेंशन मत लेना। हमसे तो कह दिए मगर अब और किसी से मत कहना। कि रंग तो सूखा डाल चुके हैं सर में आपके बालों पर, रंग तो सूखा डाल चुके हैं रंग में आपके बालों पर। बुरा न मानो रंग लगा दूं आओ आपके गालों पर, बुरा न मानो रंग लगा दूं आओ आपके गालों पर। कि फिर पांडे को हम सब मिलकर जी भर रंग लगाए थे, फिर पांडे को हम सब मिलकर जी भर रंग लगाए थे। कभी तो ड्रम में कभी पकड़ कर कीचड़ से नहलाए थे, कभी ड्रम में कभी पकड़ कर कीचड़ से नहलाए थे। पांडे तंग होकर बोले कि मैं रंग लगा दूंगा, कि पांडे तंग होकर बोले कि मैं भी रंग लगा दूंगा। याद दिलाया बचपन मेरा आजा गले लगा लूँगा, याद दिलाया बचपन मेरा आजा गले लगा लूँगा। आखिरी दो पंक्तियाँ। कि खुश हो कर के झूमे नाचे मिलकर फगुआ गाए थे, कुछ खुश होकर हम झूमे नाचे मिलकर फगुआ गाए थे। ऐसी मन हर होली मन गई लौट के फिर घर आए थे,
ऐसी मन हर होली मन गई लौट के फिर घर आए थे। पांडे बोले रंग न लगाना, रंग से मुझे एलर्जी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का एक बार। चलिए, धन्यवाद अनन्या जी, आपने बहुत अच्छा एक माहौल बना दिया है हम लोगों के बीच में, रंगों का, होली का, कविता का। और आपके प्रश्नों का उत्तर देने में अभी अंकुर भाई बता ही रहे थे कि किस तरह से ड्रम में कूद कूद के नहाना है इस बार होली में। और कोई नहाना चाहे, रंग में ना नहाना चाहे, उसको ज़बरदस्ती नहला देना है। तो कुछ पंक्तियां मैं भी बताता हूँ, सुनाता हूँ आपको, देखिएगा। हो चुका है पानी बचाने वाला, तो होली से उसको हम लोग जो है बंद कर देंगे, पानी बचाने वाला काम, और ड्रम में खूब इस बार लोगों को भिगोना है। तो इसी क्रम में मैं बस सुना रहा हूँ कि लाल पीला हरा या नीला कोई रंग होगा, लाल पीला हरा या नीला कोई रंग होगा, और दिल में उन्हें भिगोने का उमंग होगा। भांग खाए बिना ही मुझ पे नशा छाएगा, भांग छाने बिना ही मुझ पे नशा छाएगा। अब की होली में जो मनमीत मेरे संग होगा, अब की होली में जो मनमीत मेरे संग होगा। तो होली अपने अपने तरीके से लोग मनाते हैं। मनमीत संग हो जाए तो होली का कहना ही क्या है। जिसको आप चाहते हैं उसको रंग लगाएं, और ड्रम में भिगो के लगाएं तो फिर और कहने ही क्या, है ना। तो एक मुक्तक और देखिए इसी क्रम में कि होली से हमें कुछ सीखने को भी मिलता है कि प्यार के रंग में रंगे रहना सिखाए होली, प्यार के रंग में रंगे रहना सिखाए होली, हमको आपस में घने रहना सिखाए होली। वक्त की आग भी इस मन को न छूने पाए, वक्त की आग भी इस मन को न छूने पाए, भक्त प्रहलाद बने रहना सिखाए होली, भक्त प्रहलाद बने रहना सिखाए होली। और अगर धीरज भाई की अनुमति हो तो मैं इसी क्रम में अपना काव्य पाठ भी कर लूं, अनन्या जी ने जो कहा उसको जोड़ते हुए। तो भाई अभी सोमनाथ भाई चुनाव की बात कर रहे थे, और चुनाव वाकई ये जनरल इलेक्शंस हैं भी लोकसभा के, तो ये क्या इस बार माहौल कुछ बन रहा है, उस पर एक छंद मैं प्रस्तुत करना चाह रहा हूं, देखिएगा। कि फिर से बरसने लगे हैं शब्द बाण, कौन किसको हराएगा ये मुद्दा गरमाया है। फिर से बरसने लगे हैं शब्द बाण, कौन किसको हराएगा ये मुद्दा गरमाया है। ओ जनता के साथ छल छद्म रचने को बंधु, फिर से फरेबियों ने जाल बिछवाया है। तो कोई मुफ्त खोरी का इनाम दिए डालता है, कोई मुफ्त खोरी का इनाम दिए डालता है, कोई धरती पे स्वर्ग सीधे खींच लाया है, कोई धरती पे स्वर्ग सीधे खींच लाया है। ओ अमित सुजान जनता तो सब जानती है, अमित सुजान जनता तो सब जानती है, जीतेगा वही जो जनमानस में छाया है, जीतेगा जीतेगा वही जो जनमानस में छाया है। कि अब की चुनाव आईपीएल सा दिखता है, अब की चुनाव आईपीएल सा दिखता है, ओ इंडी गठबंधन की गिल्ली उड़ जाएगी। अब की चुनाव आईपीएल सा दिखता है, इंडी गठबंधन की गिल्ली उड़ जाएगी। ओ खेलने में चिड़ी उड़ी ना जो आज तक, मोदी की बयार में वो दिल्ली उड़ जाएगी। तो देश तोड़ने के मनसूबे तो उड़ेंगे, और देश तोड़ने के मनसूबे तो उड़ेंगे, और ऐसी राजनीति भी निठल्ली उड़ जाएगी। और ठगते रहे जो जनता को 60 साल तक, उन पप्पुओं की अब खिल्ली उड़ जाएगी, उन पप्पुओं की अब खिल्ली उड़ जाएगी। तो अनन्या जी अब तो आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा आपको। टीवी 24 के सभी दर्शकों को होलिकोत्सव की अनेकानेक शुभकामनाएं। और होली का पर्व आपसी प्रेम सद्भाव का पर्व है। तो मैं कहना चाहता हूँ, मन से मन के तार मिलाकर खूब मनाओ होली,
नफरत भरे विचार जलाकर खूब मनाओ होली। सुख दुख के मौसम जीवन में नित आते हैं रहते, सुख दुख के मौसम जीवन में नित आते हैं रहते। खुशियों की पतवार चलाकर खूब मनाओ होली। खुशियों की पतवार चलाकर खूब मनाओ होली। और मैं होली के साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि हमारे अंदर होली के रंगों के साथ देशभक्ति का नमक अवश्य होना चाहिए। टूथपेस्ट में हमारे नमक हो या ना हो, जैसा कोलगेट प्रचार करता है, परंतु देशभक्ति का नमक अवश्य होना चाहिए। तब मैं कहना चाहता हूँ, देशभक्ति का नमक तो तन में होना चाहिए, आपसी सद्भाव सबके मन में होना चाहिए। जन्म जिसने भी लिया माँ भारती की गोद में, देश का सम्मान तो जन जन में होना चाहिए। देश का सम्मान तो जन जन में होना चाहिए। धन्यवाद अनन्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चाहेंगे धीरज मिश्रा शांडिल्य जी अपनी बातों को दर्शकों के पास रखें, क्योंकि अभी तक तो उनके ऊपर जिम्मेदारियां थी, उनके कंधों पर सबका संचालन करने को, सबको एक एक करके बुला रहे थे, सबको काफी ही अच्छे अंदाजों में बुला रहे थे और किसकी क्या महत्व है उस अंदाज में संबोधित कर कर बुला रहे थे। तो हम चाहेंगे कि अब धीरज जी आप अपने बारे में बताइए और दर्शकों को अपनी अंदर की छिपी हुई जो कला है वो पहुंचाइए दर्शकों तक, क्योंकि अभी तक तो आपने सबका बताया, लेकिन अब आपके अंदर क्या छिपा हुआ है वो आप बताइए दर्शकों को। इसलिए भी दिवस बहुत महत्वपूर्ण है कि आज हिंदी गीतों के एक बहुत ही जिसे कह सकते हैं कि हमारी वो संपत्ति हैं, हिंदी कविता के बहुत ही गौरवशाली इतिहास है। श्रद्धेय देवल आशीष मिश्र जी का आज जन्मोत्सव भी है और उनके प्रेम गीत अभी भी युवाओं के मुखारबिंद पर जो है थिरकते रहते हैं। मैं 4 पंक्तियों से आदरणीय श्री जितेंद्र मिश्र जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि प्यार के बिना भी उम्र काट लेंगे आप, किंतु कहीं तो अधूरी जिंदगानी रह जाएगी। प्यार के बिना भी उम्र काट लेंगे आप, किंतु कहीं तो अधूरी जिंदगानी रह जाएगी। यानी रह जाएगी न मन में तरंग, ना ही देह पर नेह की निशानी रह जाएगी। और रह जाएगी तो बस नाम की, नहीं तो फिर और किस काम की जवानी रह जाएगी। और रंग जो न ढंग से उमंग के चढ़ेंगे तो कबीर सी चदरिया पुरानी रह जाएगी। ऐसे समृद्ध गीतकार को, छंदकार को नमन करते हुए मैं आदरणीय श्री जितेंद्र मिश्र जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। जोरदार तालियों से उनका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः टीवी 24 के सभी दर्शकों को होली की अनेकानेक शुभकामनाएं देता हूं। और होली, दीपावली या कोई भी पर्व है, जब अपने अपनों से दूर हो जाते हैं तो वो पर्व निराशा में बदल जाता है। बड़े बड़े घर बने हैं परंतु अपने जब अपने से दूर हैं, तब मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बड़ा सुनसान घर लगता जहाँ पर जन नहीं होते, बड़ा सुनसान घर लगता जहाँ पर जन नहीं होते। खुशी दिल में नहीं होती, जुड़े जब मन नहीं होते। बना लो ईंट गारों से भले ऊंचे मकानों को, चरागों के बिना तो घर कभी रोशन नहीं होते। चरागों के बिना तो घर कभी रोशन नहीं होते। एक और इसी क्रम का मुक्तक है। गिरेंगे कांच के बर्तन हमेशा टूट जाएंगे। अगर हमारे दिल में प्रेम नहीं होगा तो सब व्यर्थ है, सारे त्योहार व्यर्थ हैं। गिरेंगे कांच के बर्तन हमेशा टूट जाएंगे, नहीं होगा दिलों में प्रेम रिश्ते छूट जाएंगे। दिखावे से बचें हरदम, कभी अभिमान मत पालें, नहीं यदि संगठित होंगे विदेशी लूट जाएंगे। नहीं यदि संगठित होंगे विदेशी लूट जाएंगे। होली का पावन पर्व है।
और होली वृंदावन में धूम मची है। भगवान कृष्ण राधा के साथ होली मना रहे हैं, तो एक छंद के माध्यम से प्रस्तुत करता हूँ। उड़ते अनेक रंग राधिका है श्याम संग, मन में भरे उमंग खेल रहे होली। और गोकुल में धूम मची धरती भी खूब सजी, ढोलक की थाप पर नाच रही टोली। और भंग की तरंग में तो झूमते हैं लोग मंद, बजता मृदंग और बोल रहे बोली। और रंग है अनूठे सभी ढंग से लगाए रहे, कृष्ण प्रेम में तो सभी भरते हैं झोली। कृष्ण प्रेम में तो सभी भरते हैं झोली। और एक छोटी सी गीत का पढ़कर अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि समय अधिक हो चुका है और श्रेष्ठ कविगण यहाँ पर उपस्थित हैं। रंग बिरंगे बादल छाए, मचता खूब धमाल, मन भावन होली है आई, भर खुशियों की ताल, भर खुशियों की ताल। अवधपुरी में चारों भैया खेल रहे हैं रंग, अवधपुरी में चारों भैया खेल रहे हैं रंग। और वृंदावन में होली खेलत सखा संग गोपाल, वृंदावन में होली खेलत सखा संग गोपाल। और विभिन्न पकवान बनते हैं, हमारे सामने गुजिया रखी हुई है। तब मैं कहना चाहता हूँ, पकवानों के संग अनेकों लोग छानते भंग, पकवानों के संग अनेकों लोग छानते भंग। नई उमंगे भर के मन में होते सभी निहाल, होते सभी निहाल। और गांव शहर गलियां चौराहे सब दिखते रंगीन, गांव शहर गलियां चौराहे सब दिखते रंगीन। कहीं बज रहा झांझ मजीरा, कहीं बजे करताल, कहीं बजे करताल। और होली का त्योहार अनूठा, बैर भाव मिट जाए, होली का त्योहार अनूठा, बैर भाव मिट जाए। प्रेम भाव से गले लगा कर ले हृदय विशाल, कर ले हृदय विशाल। और मिलजुल कर ही रहें सदा हम, सिखलाते त्योहार। सभी त्योहार ही सिखलाते हैं कि हम आपस में मिलजुल कर रहें, प्रेम से रहें। तो मिलजुल कर ही रहें सदा हम, सिखलाते त्योहार। और मानवता से जीना सीखें, सदा रहें खुशहाल, सदा रहें खुशहाल। और अंतिम पंक्तियां इस भारत देश को समर्पित करता हूं, भारत माता को समर्पित करता हूं और सभी देशवासियों को समर्पित करता हूं। लाल गुलाबी नीले पीले हरे बैंगनी रंग, लाल गुलाबी नीले पीले हरे बैंगनी रंग। देश प्रेम की सबके मन में जलती रहे मशाल, जलती रहे मशाल, जलती रहे मशाल। और इलेक्शन आने वाले हैं, चुनाव आने वाले हैं, तो सभी जो वोटर हैं, जो चुनाव में प्रतिभाग करने वाले हैं, उनके लिए 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। जब चुनाव आवे भैया जी, घर भर जाए करो मतदान। जब चुनाव आवे भैया जी, घर भर जाए करो मतदान। और जाति धर्म से ऊपर उठ के निर्भय होए करो यह दान। हम मतदाता लोकतंत्र के समझ ले आपन अधिकार। लालच के चक्कर में पड़ के करो न वोटन का व्यापार, करो न वोटन का व्यापार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। पुनः होली की अनेकानेक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह 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 वाह।
और मैं सोच रहा हूँ अच्छा, प्यार की दुनिया बसाने आ गए हैं, गीत की गंगा बहाने आ गए हैं। प्यार की दुनिया बसाने आ गए हैं, गीत की गंगा बहाने आ गए हैं, और थाम कर अब दिल को अपने बैठ जाएं, हम दिलों में घर बनाने आ गए हैं। अभी तक आप सभी हमारे बहुत ही अच्छी सुंदर रचनाएं सुन रहे थे। मैं आज संचालकीय काव्य पाठ और अध्यक्षीय काव्य पाठ एक साथ कर रहा हूँ और चार चार पंक्तियों से जोड़ता हूँ कि कविता के कुछ रूप दिखाने आए हैं, कविता के कुछ रूप दिखाने आए हैं, हम प्यासों को कूप दिखाने आए हैं, जिनके हिस्से केवल सीलन आई है, आई है, आई है, उनको थोड़ी धूप दिखाने आए हैं, उनको थोड़ी धूप दिखाने आए हैं। और अभी बात हो रही थी चुनावों की कि कांटा बंसी चारा सब कुछ लाए हैं, खतरे के बादल सर पर मंडराए हैं, कि कांटा बंसी चारा सब कुछ लाए हैं, खतरे के बादल सर पर मंडराए हैं, तालाबों में काफी गहमा गहमी है, तालाबों में काफी गहमा गहमी है, मछुआरों ने फिर से जाल बिछाए हैं, मछुआरों ने फिर से जाल बिछाए हैं। लेकिन इस दौर में हम कवियों को क्या करना है कि तूफानों में पर्वत से टकराएंगे, बरसेंगे तो आंसू धुलते जाएंगे, तूफानों में पर्वत से टकराएंगे, बरसेंगे तो आंसू धुलते जाएंगे, सबको अपनी अपनी प्यास बुझानी है, सबको अपनी अपनी प्यास बुझानी है, हम बादल हैं सबकी प्यास बुझाएंगे, हम बादल हैं सबकी प्यास बुझाएंगे। सभी कवियों ने अपने काव्य पाठ में जो सबसे ज़रूरी चीज़ बार बार जो मिस की वो थी उनका कहीं न कहीं गाँव, क्योंकि हम लोग सब गांव के पले बढ़े हैं, बड़े हुए हैं, वहाँ पे एक न एक होली सबने खेली है और हमारी आवाज़ गांव तक भी जा रही है। लेकिन गांव का स्वरूप थोड़ा बदल चुका है। मैं चाहता हूँ हम अपने गांव के जो स्थितियाँ हैं वर्तमान में उनमें क्या परिवर्तन आया है वो अपने देश की जनता के समक्ष रखूं। इसमें चुनाव भी आएगा, होली के भी कुछ रंग दिखाई पड़ेंगे, और जो वर्तमान में गांव की जो भौगोलिक स्थिति में, जो वहाँ की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जो भी परिवर्तन आए हैं पिछले 15-20 वर्षों में, वो मैं आपके समक्ष रखता हूँ एक गीत के माध्यम से। कि बाग मंदिर खेत ड्योढ़ी, बाग मंदिर खेत ड्योढ़ी, गांव की गलियां वही हैं, बाग मंदिर खेत ड्योढ़ी, गांव की गलियां वही हैं, आज सालों बाद लौटा हूँ न जाने क्या हुआ है, आज सालों बाद लौटा हूँ न जाने क्या हुआ है। क्या हुआ है कि कुछ घुटन सी है हवा में, रात दिन धुंधले हुए हैं, गांव के रिश्ते व नाते बेसबब बदले हुए हैं, हो गई चौपाल गायब, बैलगाड़ी भी नदारत, खो गया है गांव शायद शहर ने आकर छुआ है, आज सालों बाद लौटा हूँ न जाने क्या हुआ है, आज सालों बाद लौटा हूँ न जाने क्या हुआ है। और एक चित्र देखिए
कि बैंक ने कर्जा दिया था, खेत पर ट्रैक्टर खड़े हैं। बैंक ने कर्जा दिया था, खेत पर ट्रैक्टर खड़े हैं। चर रहे छुट्टा मवेशी, थान सब सूने पड़े हैं। कहाँ चर रहे, थान बोलते हैं जिस स्थान पे गौएं बांधी जाती हैं, मवेशी बांधे जाते हैं, कि चर रहे छुट्टा मवेशी, थान सब सूने पड़े हैं। हाथ खाली आंत खाली, हाथ खाली आंत खाली, क्यों न फांसी पर चढ़े जब खेतिहर, क्यों न फांसी पर चढ़े जब बैल के कांधे नहीं। अब खेतिहर के सिर जुआ है, आज सालों बाद लौटा हूँ, न जाने क्या हुआ है। आज सालों बाद लौटा हूँ, न जाने क्या हुआ है। और एक दृश्य देखिए कि खेत बोने के लिए मजदूर ढूंढे जा रहे हैं। खेत बोने के लिए मजदूर ढूंढे जा रहे हैं। वोट देने के लिए मजबूर ढूंढे जा रहे हैं कि वोट कि खेत बोने के लिए मजदूर ढूंढे जा रहे हैं। वोट देने के लिए मजबूर ढूंढे जा रहे हैं। खो गई मासूमियत इस राजनीतिक दुश्मनी में, खो गई मासूमियत इस राजनीतिक दुश्मनी में। गांव के हर आदमी में डाल का रट्टू सुआ है। आज सालों बाद लौटा हूँ, न जाने क्या हुआ है। और जो मैं अगली पंक्तियों में कहने जा रहा हूँ, यह स्थिति गांव की भी और यही स्थिति देश की भी है। आप लोग समझ जाएंगे। संकेत करता हूँ कि गांव के हर आदमी में डाल का रट्टू सुआ है। कि गत चुनावों में प्रधानी नोट के बल पर बिकी है। गत चुनावों में प्रधानी नोट के बल पर बिकी है। रात दिन पहरे लगे हैं, खून बहने पर टिकी है। लार टपकाए हमेशा हो भले ही मंच कोई, गांव का सरपंच कोई उभयलिंगी के चुआ है। आज सालों बाद लौटा हूँ, न जाने क्या हुआ है। आज सालों बाद लौटा हूँ, न जाने क्या हुआ है। और गांव कहाँ से कहाँ तक आ गए कि कट रहे जंगल बहुत से, प्लॉट काटे जा रहे हैं। कट गए जंगल बहुत से, प्लॉट काटे जा रहे हैं। योजनाओं के तहत तालाब पाटे जा रहे हैं। कौन जाने रोशनी है, कौन जाने रोशनी है या अंधेरा इस डगर में, छोड़कर जंगल नगर में घुस रहा अब तेंदुआ है। बाग मंदिर खेत ड्योढ़ी, गांव की गलियां वही हैं। गांव की गलियां वही हैं। आज सालों बाद लौटा हूँ, न जाने क्या हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजनीति से खफा नहीं हूँ। अगर राजनीति में नीति होती तो राजनीति से खफा होने की कोई आवश्यकता नहीं है।
इस देश का दुर्भाग्य है कि मतलब लगभग 2 अरब वर्ष की सनातनी व्यवस्था जो कि हमारे यहाँ रही है शासन तंत्र की, उसे छोड़कर हमने विगत कुछ वर्षों से हमने एक ऐसी व्यवस्था को अंगीकार कर लिया है जिसमें राजा तो कोई है नहीं, मंत्री ही मंत्री हैं सारे, और पता नहीं ये लोग किसको क्या मंत्रणा दे रहे हैं और किस प्रकार का समाज निर्मित हो रहा है। हम जानते हैं जैसे ही चुनाव आते हैं हत्याएं बढ़ जाती हैं, दंगे बढ़ जाते हैं, और यह चुनाव की स्थिति ये देश में हर 5 वर्ष में नहीं, प्रत्येक वर्ष कई बार तो साल में 2-2 बार होती है। तो हम लोग चुनने में इतना जिसे कह सकते हैं कि कुछ शताब्दियों पहले जो विश्व था और आज है, और मैं फिर संकेत करना चाहता हूँ, हमारे धर्माचार्य जो हैं सनातन धर्म के जो सर्वोच्च धर्माचार्य हैं शंकराचार्य जी, वो भी संकेत करते रहते हैं कि आने वाले 15 महीनों में इस देश की राजनीतिक स्थिति में एक विशेष काया पलट हम लोगों को देखने का मिलेगा। यह देश पुनः जो है समृद्ध होगा, राम राज्य की तरफ आगे बढ़ेगा, और यही शुभकामनाएं हैं और यही सत्य है। इसे आप लोग स्वीकार कर लें। जहाँ तक हो सके आप अपने आसपास अपने धार्मिक गतिविधियों को बढ़ाएं। धार्मिक का अर्थ ये नहीं कि आप किसी को मारना कूटना शुरू कर दें, अपनी साधना को, अपनी तपश्चर्या को बढ़ाएं। और आने वाला समय बहुत ही संक्रांति काल है। पूरा विश्व जो है विश्व युद्ध के अभी 2-3 दिन पहले पुतिन ने भी जो है धमकी दी है, और ये लोग सामर्थ्यवान लोग हैं, पूरे विश्व की व्यवस्था को बदलने में सक्षम भी हैं। तो हम लोग तैयारी करके रहें। कम से कम होली है तो होली में भंग की तरंग में इतना न खो जाएं कि हम आने वाले कल को देखने में जो है विफल हो जाएं। अपनी सुरक्षा करें, अपने परिवार की सुरक्षा करें, अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा करें, और बिल्कुल भी नशे में त्यौहार ना मनाएं। बिल्कुल होश में आ जाएं, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। 15 महीने बहुत अधिक नहीं होते हैं। तैयारी करना शुरू कर दें। क्रांति आएगी, परिवर्तन होगा, और हम सभी लोग आपके साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से हमारे स्टूडियो में जितने भी कवि मौजूद थे, जितने भी गीतकार मौजूद थे, आप लोगों को होली के रंगों में आप लोगों को रंग दिए हैं अपने अपने 4 लाइनों से। और खास करके अगर बात कही जाए आखिरी वक्त की बात कही जाए तो लोग कहते हैं कि चाहे कोई भी कार्य हो उसका शुरुआत और उसका अंत काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर शुरुआत की बात कही जाए, यूं तो हम नहीं कहेंगे हमारे सभी कवियों ने 4 चांद लगाए, लेकिन अगर आखिरी दौर की बात कही जाए और धीरज मिश्र सैंडल्य की बात कही जाए तो उन्होंने जो 4 चांद लगाया, जो गांव से जुड़े, जो जमीन स्तरीय के लोगों से जुड़े हुए जो 4 लाइनों को अपने माध्यम से जो गाकर सुने, वाकई में काबिले तारीफ था। क्योंकि उसमें लोग कहते हैं कि हर एक रंगों को डुबो देना, और होली होता ही है रंगों का त्योहार, जिसमें उन्होंने राजनीति को जोड़ा, गांव और गलियारों से जुड़े हुए लोगों को जोड़ा, माँ को जोड़ा, पिता को जोड़ा और हवाओं को जोड़ा कि अब घुटन सी लगती है कहीं ना कहीं शहर वाला इन्वॉल्वमेंट वहां पर भी नजर आ रहा है। तो शुरुआत और अंत काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और धीरज जी ने अगर अंत की बात कही जाए तो अंत इन्होंने काफी ही बेहतरीन तरीके से किया, और अपने शब्दों की बगिया, बार बार मैं इस शब्द को दोहरा रही हूँ, शब्दों की बगिया से 4 चांद हमारे 5 कवियों ने लगाया, 5 गीतकार कवि, हर एक रंग इनके अंदर आप लोगों को देखने को मिला। अपने अपने रंगों से आप लोगों को किस तरीके से इन लोगों ने रंगा, ये वाकई में काबिले तारीफ है। अब इसी के साथ हम लोग विदा लेना चाहते हैं, होली का कार्यक्रम समाप्त करते हैं।